Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Payal, trainer at Techizone Computer Education. आज मैं अपनी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें हम सी के बेसिक जो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हर फ्रेशर के लिए, जिसमें हम उसके टोकन, उसकी सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, स्ट्रिंग्स, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम कवर कर सके वो सारे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, जो भी नए स्टूडेंट हैं कोडिंग के लिए उनका जो एक बेस है कोडिंग का वो अच्छा होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या आईटी की लाइन में जाना है। तो उसके लिए आप ज़रूर मेरी सारी जो वीडियोज़ हैं, टॉपिक ये सी के प्रोग्रामिंग की सीरीज़ जो हम बना रहे हैं, उसको आप ज़रूर देखिए और फॉलो कीजिए। प्लस उसमें आपको प्रैक्टिस की जो है वो भी अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करूँगी, वो आप ट्राई करके देखिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहला हमारा टॉपिक जो है वो है सी के टोकन्स। अब टोकन्स क्या हैं वो समझते हैं। तो हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में है कि अगर हमें इंग्लिश का फॉर्मेट में देखूं तो उसमें हमारे पास जो करेक्टर सेट रहता है वो अपर केस ए टू जी 26 लेटर और लोअर केस ए टू जी 26 लेटर्स हैं जिनको मिला के हम वर्ड्स क्रिएट करते हैं। और वर्ड्स जो है उनसे हम सेंटेंसेस लिखते हैं और सेंटेंसेस से पूरा पैराग्राफ और पैराग्राफ से हम पूरी बुक जनरेट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं सी की बात करूं, सी लैंग्वेज में हमारे पास करेक्टर सेट है जिसमें हमें जो अल्फाबेट्स हैं 26 अपर और लोअर वाले, नंबर हमारे पास है 0 to 9 डिजिट्स हमें मिले हुए हैं और काफी सारे सिंबल्स जो हम यूज कर सकते हैं और स्पेसेस। तो उन इस कैरेक्टर सेट को जोड़ के हम अपने इंडिविजुअल वर्ड्स बनाएंगे जिनको हम प्रोग्रामिंग में टोकन्स बोलते हैं। टोकन्स का अपना अलग से कोई मीनिंग नहीं रहता, उनको हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो मतलब टोकन हमें इंस्ट्रक्शन लिखने में हेल्प करते हैं और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का भी अपना कोई रोल नहीं होता क्योंकि उसको हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। काफी सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके हमारा एक प्रोग्राम बनाती हैं और काफी सारे प्रोग्राम, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारा एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, राइट। तो हम जो है एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड किया है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक सी लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर दो नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, उनकी एडिशन हमने डिस्प्ले करवा रखी है। तो इसमें हमने सारे टोकन्स का यूज किया है इस प्रोग्राम के अंदर। ये काफी सारी इंस्ट्रक्शंस हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके हमारा एक प्रोग्राम क्रिएट किया है और हर इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने टोकन्स का यूज किया है। हर इंस्ट्रक्शन में हमने टोकन्स का यूज किया है। तो आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि इंस्ट्रक्शन जो है उनमें कौन-कौन से टोकन्स लिखे जाते हैं, कहाँ पे किस टोकन का यूज है। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है। चलिए हम आते हैं सी के टोकन्स पे। सबसे छोटा एलिमेंट एक प्रोग्राम का इंडिविजुअल एक जो एलिमेंट है उसको हम टोकन बोलते हैं। 5 टाइप के टोकन्स हमारे पास जो है अवेलेबल हैं। कीवर्ड, ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, सेपरेटर एंड कॉन्स्टेंट्स। तो वेरी फर्स्ट इज कीवर्ड। कीवर्ड जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारी सी की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी हमें मिले हुए हैं, प्री डिफाइंड हैं, उनको हम कीवर्ड कहते हैं, जिनका अपना मीनिंग है, फिक्स्ड है और जहाँ उनका यूज है हम वहीं पे करेंगे, अपनी मर्जी से हम उसका यूज जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमें 32 वर्ड्स ऐसे मिले हुए हैं जिनको हम कीवर्ड बोलते हैं और हमेशा उनको हम लोअर केस लेटर में ही लिखते हैं, अपर केस में नहीं लिखते। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, लेटर ऑन हमें उनमें कीवर्ड्स अलग-अलग यूज करके देखेंगे हम। तो यहाँ पे इंट है, फ्लोट, कैर, डबल, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू, स्विच, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो टोकन है वो है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफाई करवाना, पहचान देना, प्रोग्राम में हमें जिस भी
पार्ट को एक पहचान देनी है, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो वहां पे हम अपनी तरफ से पहचान क्या दे रहे हैं, किस एलिमेंट को हम अपना नाम दे रहे हैं। तो नेमिंग जो भी हमें करनी है वो आइडेंटिफायर होते हैं। तो नेमिंग हमें वेरिएबल्स को करनी होती है। अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करेंगे, वहां पे भी हमें अपनी मर्जी से कोई नाम देना है, स्ट्रिंग्स को, अरे, स्ट्रक्चर्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, तो इनको सब जो एलिमेंट्स हैं इनको हमें अपना नेमिंग जो है अपना जो प्रोग्रामर है वो अपनी मर्जी से कर सकता है, तो इसको हम आइडेंटिफायर बोलेंगे। नेमिंग जो है उसके कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। जब भी हम कुछ वेरिएबल का नाम रख रहे हैं उसमें हमें क्या कुछ यूज करना है। कैपिटल ए टू जी, स्मॉल केस ए टू जी, 0 से 9 तक हमें डिजिट्स मिले हैं। सिंबल हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है अंडरस्कोर। ठीक है, तो इनसे मिला के हम अपना नाम जो है वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और सिंबल यूज नहीं कर सकते। नीचे आप देखेंगे एग्जाम्पल रोल नंबर। अब रोल और नंबर जो है वो 2 वर्ड से मिलके एक वेरिएबल है, तो उसको हमने अंडरस्कोर से सेपरेट किया है, या सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इट मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट नॉट और एन अंडरस्कोर। तो उसका जो इनिशियल है वो या तो अल्फाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर, वो कभी भी डिजिट नहीं हो सकता, कभी भी डिजिट नहीं हो सकता वो। उसमें जो है ब्लैंक स्पेसेस भी अलाउड नहीं है। तो कुछ जो है इनवैलिड मैं आपको लिख के बताऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। स्पेसेस नहीं देनी है, स्टार्ट में डिजिट नहीं देना है, कोई और सिंबल यूज नहीं करना है। केस सेंसिटिविटी के कारण अपर और लोअर केस जो है वेरिएबल वो दोनों ही डिस्टिंक्ट माने जाते हैं, दोनों ही डिफरेंट रहते हैं। जैसे अब मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट, मैंने सिंपल स्पेस इंटरेस्ट लिख दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिखा, दिस इज रॉन्ग, गलत है। तो दूसरी साइड पे हम जो है वैलिड लिखते हैं। वैलिड क्या हो सकता है, या तो सिंपल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, दिस इज वैलिड, राइट। या मैंने लिख दिया वन एंगल, वन एंगल इज इनवैलिड। वैलिड क्या था, एंगल, एंगल वन इज वैलिड, एंगल अंडरस्कोर वन इज वैलिड। हम कैसे भी लिख लेंगे, मतलब जो नंबर है वो पीछे है। फिर अपर और लोअर दोनों अलग अलग हैं। उसमें मतलब एक वेरिएबल मैंने दिया है सम, या एक वेरिएबल दिया है SUM, या एक वेरिएबल का नाम दिया है कैपिटल। तो ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं तीनों अलग अलग माने जाएंगे, तीनों मेमोरी के अंदर अलग स्पेस जो है ऑक्युपाई करेंगे। हम इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, मतलब कहीं पे हमने इस सम को लिखना था हमने ये वाला यूज कर लिया, ऐसा नहीं। तो केस सेंसिटिविटी के कारण हमने जो डिक्लेयर किया है वेरिएबल उसी को हम यूज करेंगे जिस टाइप से डिक्लेयर किया है, राइट। अच्छा, सिंबल की बात करें तो हम कोई और सिंबल भी नहीं यूज कर सकते। सिंबल मतलब मैंने ग्रॉस सैलरी लिखनी है, ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी तो हमारा वैलिड है, ग्रॉस डॉट सैलरी लिख दिया, ये इनवैलिड है। ये क्या है, इनवैलिड है, ये हमारा इनवैलिड है। तो वैलिड क्या था, या तो हम लिखें ग्रॉस सैलरी, अब हम लिख सकते हैं ग्रॉस सैलरी, राइट। मतलब या तो हम उसको कैपिटल केस या फिर हम उसको अंडरस्कोर से लिख सकते हैं। डॉट, कॉमा, कॉमा डाल दिया, डॉट डाल दिया, ये इनवैलिड, इनको हम नहीं लिख सकते। आइडेंटिफायर के बाद जो नेक्स्ट हमारा टोकन है वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट ऐसे एलिमेंट या ऐसी वैल्यूज जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे फिक्स रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं करती अपनी वैल्यूज। उसमें फर्दर हमारे पास जो है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ये सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट में भी हमारे पास रियल नंबर आएंगे जो पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यूज, नेगेटिव भी हो सकती हैं। और करेक्टर में हमारे पास सिंगल करेक्टर आता है जिसको हम हमेशा सिंगल कोट के अंदर ही एनक्लोज करते हैं, एक ही करेक्टर को। वो एक लेटर भी हो सकता है इंग्लिश का, वो एक सिंबल हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, या एक स्पेस हो सकती है, लेकिन वो मेक श्योर वो सिंगल हो, वो एक से ज्यादा ना हो। स्ट्रिंग जो है जब डबल कोट में हम एनक्लोज कर देते हैं अपने डेटा को, उसमें हमारा जो डेटा है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, उसके अंदर मिक्स हो सकता है, वो सिर्फ टेक्स्ट भी हो सकता है, वो डिजिट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी, स्पेसेस भी,
सिंगल लेटर भी हो सकता है या मल्टीपल लेटर्स भी हो सकते हैं, उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टोकन है वो है पंचुएटर या सेपरेटर। तो ऐसे सिंबल्स जो डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशंस ना परफॉर्म करें, लेकिन ब्लॉक्स क्रिएट करने में हेल्प करें या प्रोग्राम के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेपरेट करने में हेल्प करें। तो हर तरह की जो ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट, एंगुलर, कर्ली ब्रैकेट, ये सारी हमारी जो है पंचुएटर का काम करती हैं। तो इनको भी हमें बार बार यूज करना होता है अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और लास्ट हमारा जो है वो है टोकन ऑपरेटर। ऑपरेटर ऐसे सिंबल्स या लेटर्स जो डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करें, कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें लाके दें। तो ये फर्दर हमने 3 टाइप में डिवाइड किए हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो ऐसे सिंबल्स मोस्टली हम जो बाइनरी ऑपरेटर्स का मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते हैं, अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए देख रहे हो, तो इनका काफी ज्यादा यूज रहता है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें इसके अलावा जो है और भी काफी सारे ऑपरेटर्स मिले हैं, जैसे यूनरी है या टर्नरी है। तो इनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है ऑपरेटर्स के ऊपर बना के उसमें आपको डिटेल में शेयर करूंगी। वापस हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। यस, हमारे पास ये वाले टोकन्स जो हमने अभी सारे समझे हैं वो है कीवर्ड, रिजर्व वर्ड जिसको हम बोलते हैं, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स का नाम जब हम देते हैं या किसी भी और पार्ट का जब हम नेम देना है। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टेंट्स, तो जो फिक्स रहती हैं वैल्यूज। फिर सेपरेटर्स या पंचुएटर्स। उसके बाद ऑपरेटर्स, कुछ सिंबल जो डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वापिस हम अपने प्रोग्राम पे आ जाते हैं गाइस। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कौन से कीवर्ड है। तो कीवर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो, इंट कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड है, दो कीवर्ड यहाँ पे हैं, दोनों का कलर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ सेपरेट साइड में लिख रही हूँ इंट कीवर्ड। कीवर्ड है हमारे पास इंट, यहाँ पे भी ये भी कीवर्ड है और यहाँ पे भी हमें कीवर्ड मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आइडेंटिफायर की, तो ए एंड बी यहाँ पे आइडेंटिफायर है, जो मैंने दो नाम दिए हैं अपनी तरफ से वेरिएबल को। देखो वेरिएबल को नाम आप कुछ भी दे सकते हो रूल्स को फॉलो करके, ए बी दोगे तब भी, किसी ने एक्स वाई दिया, एम एन दिया, पी क्यू दिया, तब भी हमारा काम जो है सेम ही होगा। नेक्स्ट वीक और बात करते हैं हम कांस्टेंट की। 20 एंड 40 यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट है 20 40 के अलावा जीरो, जीरो जो है वो भी कांस्टेंट है, जीरो वैल्यू इज कांस्टेंट। फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग कांस्टेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये सारी स्ट्रिंग कांस्टेंट है, दिस इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो हमारे पास वो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस का सिंबल पड़ा हुआ है जो कि हमारा ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, एडिशन, बाइनरी एडिशन। इक्वल टू का सिंबल पड़ा है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है। जब हम ऑपरेटर करेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इक्वल टू का सिंबल हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट का, जो वैल्यू असाइन करवा रहा है वेरिएबल्स को। एडिशन है, जब दो को जोड़ रहा है और बी की वैल्यू को ऐड करने के लिए काम आता है, तो ये भी ऑपरेटर है। और आप देख रहे हो ये वाली हमारी ब्रैकेट्स, ये सारी हमारी क्या है, पंचुएटर्स, पंचुएटर्स, दीज ऑल पंचुएटर्स, ये है, दीज आर पंचुएटर्स, राइट। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो टोकन्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।